नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता सार बाय लावण्य भारद्वाज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता सार का दूसरा अध्याय। दोस्तों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत चीज़ें करी हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। परंतु ये जो कर्म और कार्य हम कर रहे हैं, मैं आपके सपोर्ट के थ्रू कर रहा हूँ और भगवत गीता सार का उच्चारण आप सबके सामने कर रहा हूँ, उससे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबके आशीर्वाद और दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और ये चैनल ग्रो कर रहा है डे बाय डे। जब हमने शुरू में ये चैनल स्टार्ट किया था तो यकीन नहीं था कि हमें प्यार मिलेगा आप लोगों से और यंग जनरेशन ये सब चीज़ें सीख पाएगी और हमारे थ्रू या आपके थ्रू हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं कुछ भी काम करता ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ें करता जिससे मुझे खुशी मिलती, पैसा मिलता, सब कुछ मिलता, परंतु ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ इससे अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं क्यों, आप लोग खुद इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि हम अपने धर्म को और धर्म की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 लेके प्रभु का नाम। तम तथा कृपया विष्टम सुपूर्ण कुलेक्षम विश्वनाथ मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोलते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। अब श्री कृष्ण ने क्या वचन कहा, उसके लिए चलते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समूह उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस और समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को देने वाला ही है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में श्री कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 3 में। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कलभ्यम मा स्मगम पार्थ नैतव्य युपद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतप। इसका भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। सो हे परंतप, हृदय की दुर्बल तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो श्लोक नंबर 4 का आपके सामने उच्चारण करता हूँ। कथम भीष्महम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्वामी पूजा हार्या वरिसुदन। इसका भावार्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और श्री द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, मेरे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी श्लोक कर लिए हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बर्डन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, चलते फिरते आप श्लोक कर सकते हैं, पर मन पवित्र होना चाहिए, आत्मा साफ होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं पार्क में आऊँ, जॉगिंग भी हो रही है, वॉक भी हो रही है, तो साथ में श्लोक भी हो रहे हैं। इसके बाद क्या अक्षित जी भैया, कितने राउंड लेगा पार्क के? ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का है पार्क का फुल राउंड। बस एक ही हो जाए बहुत है, आपकी तो मुकाबले। जब मैं पहले आता था इस पार्क में, मुझे लगता था कि हाँ कर लूँगा, 2 राउंड में मेरी भी हालत ख़राब थी, बट अभी 3 राउंड तो मैं लूँगा आज। और तू लेगा कम से कम 1.5 अरे देख लूँगा, मैं ट्राई करूँगा, होगा देख तो देख मैं देख देख करूँगा, ट्राई। नहीं तुझे पता है, आदमी की जब बॉडी गिव अप करने लगती है कि नहीं होगा नहीं होगा, वो 40% जाने के बाद गिव अप करती है। पता है तेरे को? अच्छा, गूगल में सर्च करो, मैंने किया है। तो 40% जब बॉडी थक जाती है ना, तो उसी टाइम बोलने लगती है नहीं नहीं, इनफ इनफ इनफ। ऐसा नहीं होता,
आप उससे डबल ट्रिपल कर सकते हो। तो 1.5 का मैंने तेरे को दिया है, ठीक है ना। कहते हैं ना जितना ऊंचा टारगेट आदमी उतना कोशिश करता है। मैं तुझे 1 का टारगेट दूंगा ना, तो आधे में ख़त्म कर लेगा। तो 1.5 बोलूँगा तो 1 जाके फिनिश होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी पब्लिक बोल भी रही है तेरी शक्ल दिखानी। मैं चाह रहा हूँ कि अभी 15-20 एपिसोड के बाद तेरी शक्ल दिखाई जाए, बॉडी फिट होने के बाद, राइट। कहने का सार क्या है? तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, मन बोलते हैं मन साफ़ होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत यार आपका अपीयरेंस भी सही होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में आगे के श्लोकों के साथ। तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय, राधे राधे।